मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज 16 अप्रैल 2026 गुरुवार का दिन, हिंदू तिथि बैसाख माह की चतुर्दशी। नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत कर देते हैं दुनिया की बड़ी खबर के साथ। बहुत बड़ी खबर, मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा है कि उनका देश युद्ध नहीं बल्कि बातचीत चाहता है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि ईरान किसी भी टकराव का इच्छुक नहीं है। अब देखिए, इस बयान के बाद लगभग यह तो तय है, युद्ध अब लगभग समाप्त हो गया है। हालांकि पेजेश्कियान ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि वह ईरान पर अपनी शर्तें थोपने या उसे आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करने की कोशिश न करे। उधर अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि चीन के जहाजों को होर्मुज से गुजरकर ईरान का तेल लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि मेलोनी ने ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका का साथ नहीं दिया। आगे बढ़ेंगे, देश की एक और बहुत बड़ी खबर। सम्राट चौधरी बिहार के 24वें मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्होंने ईश्वर के नाम से शपथ ली। राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने लोक भवन में सुबह 11 बजे उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। बिहार की नई सरकार में जदयू से विजय चौधरी और विजेंद्र यादव ने भी शपथ ली। दोनों को डिप्टी सीएम बनाया। नीतीश कुमार भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर। राजस्थान के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। सूबे की भजनलाल सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए खरीफ 2025 में वितरित अल्पकालीन ब्याज मुक्त फसली ऋणों की अदायगी तिथि आगे बढ़ाने की स्वीकृति दे दी है। राज्य सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के 5.57 लाख से अधिक किसान लाभान्वित होंगे। वहीं सरकार स्तर पर उम्मीद जताई जा रही है कि इस कदम से बड़ी संख्या में ऋण राशि की रिकवरी हो सकेगी। यह कदम सरकार और किसान दोनों के हित में है। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दत्त ने बताया, इस संबंध में वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। केंद्रीय सहकारी बैंकों की ओर से पैक्स और लैप्स के माध्यम से खरीफ 2025 में ऋण प्राप्त करने वाले किसान अब 15 मई 2026 अथवा ऋण लेने की दिनांक से 12 माह जो भी पहले हो ऋण राशि चुका सकेंगे। पूर्व में ऋण चुकाने की अवधि 31 मार्च 2026 निर्धारित थी। इसे आगे बढ़ाने की मांग की जा रही थी। राज्य सरकार ने इसी मांग को स्वीकार किया है। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बहुत बड़ी खबर, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई ने 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब अप्रैल में रिजल्ट जारी किया गया है। वैसे इस बार अजमेर रीजन का रिजल्ट 94.78% रहा। पिछले साल 95.44% था। इस साल रिजल्ट कम हुआ है। रिजल्ट में अजमेर रीजन 10वें नंबर पर रहा। वैसे आपको बता दूं, अजमेर रीजन में कुल 98,779 स्टूडेंट रजिस्टर्ड थे। इनमें से 98,529 स्टूडेंट्स परीक्षा में बैठे। खैर आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, इस बार जयपुर में आईपीएल मैच देखना आपको महंगा पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स ने जयपुर चरण के लिए ऑनलाइन टिकट बिक्री शुरू कर दी है। लेकिन इस बार क्रिकेट प्रेमियों को आईपीएल देखने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। इस बार टिकट का मिनिमम प्राइस 1800 रुपए है, जबकि अधिकतम प्राइस 40,000 रुपए है। जबकि पिछले साल 1500 रुपए मिनिमम प्राइस था और अधिकतम प्राइस 30,000 रुपए था। यानी कि अब की बार मैदान में जाकर मैच देखना थोड़ा महंगा पड़ सकता है। वैसे आपको बता दूं, राजस्थान रॉयल्स एसएमएस में अपना पहला मैच 25 अप्रैल को हैदराबाद से खेलेगी। अच्छा, किसान भाइयों के लिए एक और बहुत बड़ी खबर है। राजस्थान के किसानों के लिए मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर अहम अपडेट सामने आई है। बड़ी अपडेट ये है, सीएम किसान योजना की किस्त यानी कि राज्य सरकार की ओर से इस योजना की 6ठी किस्त अप्रैल 2026 के आखिरी या मई 2026 में जारी करने की संभावना है। हालांकि सीएम किसान योजना को लेकर कोई आधिकारिक डेट घोषित नहीं हुई है, लेकिन जानकारों का मानना है किसानों के खातों में यह किस्त मई तक आ सकती है। और बड़ी खबर आपको यह भी दे दूं, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का पैसा भी आपके खाते में आ गया होगा। लेकिन आपकी शिकायत ये होगी, अब की बार पेंशन बढ़ी हुई नहीं मिली है, यानी कि पुरानी वाली ही पेंशन आई है। जानकारों का मानना है बढ़ी हुई पेंशन शायद अप्रैल से लागू हो सकती है। यानी कि इस बार जो पेंशन मिलेगी शायद उसमें बढ़ी हुई पेंशन का फायदा लाभार्थियों को मिल सकता है।
जैसलमेर से बहुत बड़ी खबर। जैसलमेर में उपभोक्ता आयोग ने कोका कोला कंपनी पर 2.5 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई है। दरअसल कोल्ड ड्रिंक ब्रांड माजा की एक बोतल में प्लास्टिक का टुकड़ा मिलने पर यह आदेश दिया गया है। दरअसल शहर के डिब्बापाड़ा में रहने वाले तुषार पुरोहित ने 16 जुलाई 2025 को शिवम मार्केटिंग से 810 रुपए में कोल्ड ड्रिंक कार्टून खरीदा था। इसकी एक बोतल में कंज्यूमर को टुकड़ा नजर आया था। इस पर तुषार ने 20 अगस्त 2025 को जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज करवाई थी। अब कोर्ट ने 9 अप्रैल को इस मामले में फैसला सुनाया है। नागौर से बहुत बड़ी खबर। नागौर में 4 किसान भाइयों ने अपने भांजे भांजियों की शादी में 1.5 करोड़ रुपए का मायरा लेकर पहुंचे। इकलौती बहन के 4 बच्चों की शादी में चारों मामा ने मिलकर मायरा भरा। इसमें 25 बीघा खेती की जमीन, 21,51,000 रुपए केस सोने चांदी की ज्वेलरी और 15 लाख और 51,000 रुपए केस टीके में दिए गए। अजमेर से बड़ी खबर। अजमेर जिले के भिनाई क्षेत्र में वन विभाग की ओर से लगाए गए पिंजरे में लेपर्ड कैद हो गया है। दरअसल एक दिन पहले ही लेपर्ड ने बाड़े में बंधी बकरियों को अपना शिकार बना लिया था। ऐसे में क्षेत्र में दहशत का माहौल था। अब पिंजरे में कैद होने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। अब मेडिकल के बाद लेपर्ड को जंगल में छोड़ दिया जाएगा। अच्छा, बीकानेर से भी बड़ी खबर देखिए। बीकानेर में एक किसान परिवार ने हिरण को बच्चे की तरह पाला। 1.5 साल तक उसका ख्याल रखा, उसे बोतल में दूध पिलाया, बच्चे उसके साथ खेलते। हिरण के बच्चे की मां को कुत्तों ने मार दिया था। उसके बाद इस बच्चे का किसान परिवार ने ही ख्याल रखा। लेकिन अब हिरण के बच्चे के विदाई का समय आ गया था। सोमवार को श्री सनातन धर्मा गो सेवा मरुधर थार संस्था की टीम हिरण के बच्चे को लेने किसान हनुमान राम मेघवाल के घर पहुंची। परिवार ने तिलक लगाकर और मिश्री खिलाकर बच्चे को विदा किया। विदाई के समय किसान की पत्नी से लेकर बच्चे तक फूट फूट कर रोने लगे। मामला बीकानेर के कोलाइत के ग्रांधी गांव का है। अब गौ सेवा संस्था ने हिरण के बच्चे को नौका के पास समराथल धोरा मुकाम में छोड़ दिया है। यहाँ इसकी देखरेख होगी। एक और बड़ी और दुखद खबर। छोटी बहन की शादी से ठीक 4 दिन पहले सड़क हादसे में बड़े भाई की मौत हो गई। शादी की तैयारियों के बीच युवक अपनी बड़ी बहन को लेने बाइक लेकर उसके ससुराल जा रहा था। रास्ते में सामने से आई बाइक से भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों बाइक पर सवार तीनों युवक उछलकर करीब 12 फीट चंबल नदी के पुल की रेलिंग से टकरा गए। हादसे में एक युवक की मौत हो गई जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। एक और बड़ी और काम की खबर। राजस्थान में सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए चलाया जा रहा HPV टीकाकरण अभियान अब रफ्तार पकड़ने लगा है। अब तक राज्य में 2795 वैक्सीनेशन सत्र आयोजित किए जा चुके हैं। इनमें 14 वर्ष आयु वर्ग की 7720 बालिकाओं को टीका लगाया गया है। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर। लगातार तेजी पर सवार सोना और चांदी फिर नई ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। बुधवार को जयपुर सराफा बाजार में दोनों ही कीमती धातुओं में रिकॉर्ड तेजी देखी गई। चांदी 6500 रुपए की छलांग लगाकर 2,58,000 रुपए प्रति किलो पहुंच गई। शुद्ध सोना भी 1800 रुपए तेज होकर 1,56,800 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और जेवराती सोना भी 1600 रुपए तेज होकर 1,46,600 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। अनाज मंडियों के भाव की बात की जाए तो बीकानेर के अनाज मंडी में गेहूं का भाव रहा अधिकतम 2400 रुपए, सरसों का भाव रहा 5700 से अधिकतम 6450 रुपए। वहीं नॉर्मल इसबगोल का भाव रहा अधिकतम 12,000 रुपए और पैकेट वाली इसबगोल बिकी अधिकतम 13,600 रुपए। बीकानेर में जीरे का भाव रहा अधिकतम 19,800 रुपए। वहीं जोधपुर अनाज मंडी में सरसों बिकी 5500 से 6200 रुपए। इसबगोल का भाव रहा 10,000 रुपए से लेकर अधिकतम 13,500 रुपए। वहीं जोधपुर में सौंफ का भाव रहा अधिकतम 10,000 रुपए और जीरा बिका अधिकतम 21,500 रुपए प्रति क्विंटल। मौसम को लेकर भी बड़ी खबर आपको दे दूं। राजस्थान में अचानक गर्मी ने अपने तेवर तेज कर लिए हैं। कल बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, चूरू समेत कई जिलों में पारा अचानक 42 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। चूरू, चित्तौड़गढ़ में भी तेज गर्मी रही। बढ़ती गर्मी के साथ पश्चिमी राजस्थान में अब दिन में हल्की गर्म हवा चलनी भी शुरू हो गई है। और सबसे बड़ी जानकारी तो यह है, मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने राज्य में 17 अप्रैल से हीटवेव की चेतावनी दी है। हालांकि उसके बाद 20 और 21 अप्रैल के आसपास पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आंधी बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल सकती है। लेकिन उससे पहले फिलहाल प्रदेश के लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, बड़ी खबर यह भी देखिए, राजस्थान की
पहचान केर सांगरी पर भी मौसम की मार पड़ी है। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने केर सांगरी की फसल को चौपट कर दिया है। जानकारों का कहना है थार का मेवा कहे जाने वाले केर सांगरी का उत्पादन इस बार 60 से 70% तक घट सकता है। बीकानेर, पाली, नागौर जैसे प्रमुख जिलों में उत्पादन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। फसल चौपट होने से दामों में भी लगभग दोगुनी बढ़ोतरी हो गई है। आमतौर पर बैसाख की तेज गर्मी में यह फसल पनपती है, लेकिन इस बार अभी कुछ एक दिनों पहले जो बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि हुई थी, इससे केर सांगरी की फसलें चौपट हो गई है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।